कि बीपीएससी की पढ़ाई में और अब यूपीएससी के पढ़ाई में कोई खास अंतर रह नहीं गया। हल्का सा लेवल का स्तर का अंतर हो गया है। बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग नजरअंदाज कर जाते हैं, और वही हमारे तैयारी में जो है रुकावट बनता है, वही हमारे रिजल्ट में रुकावट बनता है। हम लोग जो ताम प्रशांत संस्कृति पढ़े, ताम प्रशांत संस्कृति को मैप में हर एक पॉइंट को हम लोग हर एक जगह, हर एक स्थल पे गए, हर एक साइट पे गए और मैप के सहारे से उसका विशिष्टता को ध्यान में रखें, ताकि आगे के पढ़ाई में भी तुलनात्मक अध्ययन हो सके, कंपैरेटिव स्टडी हो सके। अब देखिए, ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, ये देखा जाए तो बहुत सा आसान सा कॉन्सेप्ट है। पूरी दुनिया एनसीईआरटी पढ़ती है, पूरी दुनिया एनसीईआरटी पढ़ाती है, लेकिन तो भी सवाल हल नहीं हो पाता है। यदि हम ओपन बुक टेस्ट कर दें कि भाई इसको गूगल से भी देख लो, सारा किताब खोल लो, सारे अपने गुरुवर को लेके आ जाओ, गूगल खोल लो, जो भी तरीका है फोन अ फ्रेंड वो देख लो, लेकिन ये हल्का सा क्वेश्चन जो है 1 घंटे में भी हल नहीं हो पाएगा। लेकिन ठीक उसके विपरीत आप लोग इसको 2 सेकंड में जो है हल कर लेंगे। और हल करने का तरीका क्या है? रोज दिन सेल्फ स्टडी और एनसीईआरटी यदि किताब भी पढ़ते हैं तो ढंग से पढ़िए। अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है, चालकोलिथिक कम्युनिटीज ऑफ साउथ इंडिया वेर स्पेशलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। दक्षिण भारत के चालकोलिथिक समुदाय निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में विशिष्ट थे? है ना, ओल्ड एनसीईआरटी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, आपके नोट्स में जितना भी किताब तत्व होता है सब कुछ इंक्लूडेड है। कोई भी किताब, जहां आप ये टॉपिक कंप्लीट किए, कोई भी किताब आपसे छूता नहीं है। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश यही है कि कम से कम क्लास को 100% फॉलो कीजिए, 100% फॉलो कीजिए और 140 प्लस आप लेके आएंगे। एनीवे, चलिए पहले क्वेश्चंस को देख ले कि बात हो रही है दक्षिण भारत के चालकोलिथिक समुदाय की। तो दक्षिण भारत में भी, साउथ इंडिया में भी उत्तर भारत की तरह नवपाषाण यानी न्यूलिथिक एज आया, फिर उसके बाद आपका ताम्रपाषाण यानी चालकोलिथिक एज आया। तो इस ताम्रपाषाण संस्कृति में, इस चालकोलिथिक एज में आप अलग क्या देखते हैं? आप अलग देखते हैं कि पहला बड़ा गांव दक्षिण भारत में जिसका साक्ष्य मिला है, फर्स्ट लार्ज विलेज दक्षिण भारत में जिसका साक्ष्य मिला है, वो हम लोग को इसी चालकोलिथिक पीरियड में था, इसी ताम्रपाषाण युग में था। और यदि गांव मिला है, बड़ी गांव मिला है, तो इससे हमारा निकल के आता है कि सीरियल्स में, सीरियल प्रोडक्शन, खाद्यान्न में बहुत ज्यादा वृद्धि हुआ होगा। तो ये लोग बार्ली, जौ भी उगाते थे, गेहूं भी उगाते थे, दाल, लेंटिल्स सब उगाते थे। लेकिन बहुत बड़ा तब्दीली, बहुत बड़ा चेंज इसी समय ताम्रपाषाण युग में, इसी समय चालकोलिथिक एज में आपके दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में और ईस्टर्न इंडिया में थे। ये था कि चावल का खेती में ये लोग विशिष्टता लेके आ गए थे। दे स्टार्टेड हैविंग स्पेशलाइजेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। चावल हम लोग को नवपाषाण काल में, न्यूलिथिक एज में कुलडीवा में मिलता है, बट वो प्रचलित नहीं है।
सिंधु घाटी सभ्यता में भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी घोड़े का साक्ष्य मिलता है, लेकिन वो प्रचलित नहीं है, इन फैशन नहीं है, जनरली कॉमन नहीं है, वो वैदिक एज में मिलता है। तो चावल का उत्पादन जो है प्रचलित हो जाता है, विशिष्टता हो जाती है, जो दूसरे काल से अलग जिसको बिठाता है वो है आपका चावल। उसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये आपका जो है पाषाण युग यानी न पाषाण युग, न्यूलिथिक एज एक तरफ, दूसरे तरफ ताम्रपाषाण चालकोलिथिक एज, और दूसरे तीसरे तरफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता का कंपैरेटिव है, तुलनात्मक है। इस क्वेश्चन को भी आप फोन अ फ्रेंड, अच्छे से अच्छे गुरुवर, गूगल, किताब खोल के देखेंगे, ये बनाने में दिक्कत होगा। ये एनसीईआरटी आधारित है, मेरे तरफ से इसका कोई इसमें मेरा जो है आप कह दीजिए क्रेडिट नहीं है। ये एनसीईआरटी पे आधारित है, एनसीईआरटी में जो तथ्य है, कॉन्सेप्ट है, उस पर आधारित है। तो भी ये मुश्किल हो जाता है लोगों को बनाना। तो जिन लोगों के लिए मुश्किल होता है वो कट ऑफ डिसाइड नहीं करते हैं एग्जाम्स का, कट ऑफ आप डिसाइड करेंगे। और हम लोग जुड़े हैं तो इसीलिए जुड़े हैं कि इस तरह की तैयारी में हमारी विशिष्टता हो जाए, आपका स्पेशलाइजेशन हो जाए। देखिए ये भी क्वेश्चन जो है चालकोलिथिक एज है, ये भी क्वेश्चन जो है ताम्रपाषाण युग है। अब इसमें हम लोग देखें कि नवपाषाण यानी न्यूलिथिक से जानवरों को पालतू बनाना चालू हो गया था। उसका यदि आधार हम लोग देखें तो मध्यपाषाण युग मेसोलिथिक में भी था, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन आ गया नवपाषाण में। तो ताम्रपाषाण में यानी चालकोलिथिक एज में जानवर को तो पालतू बनाया जाता था, है ना। लेकिन सवाल उठता है कि किस जानवर को पालतू नहीं बनाया गया। गाय देखते थे, प्रचलित था, ऊंट भी प्रचलित है रेगिस्तान राजस्थान क्षेत्र में, भेड़ भी प्रचलित था। लेकिन घोड़े का यदि एकाध साक्ष्य मिल जाता है, वो भी हम लोग को कहाँ मिलता है, कायथा में मिलता है। कायथा की विशेषता यही थी कि घोड़े का खिलौना मिलता है, घोड़े का चित्र जैसा, घोड़े का रेखा चित्र जैसा, घोड़े का फोटो जैसा एक फिगर मिलता है, मिट्टी का खिलौना मिलता है। यही इसकी विशेषता थी, यूनिकनेस था, क्योंकि ये प्रचलित नहीं था। तो ऑब्वियसली आपका जो है पालतू जानवरों में, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स में काऊ आएंगे, कैमल आएंगे और शिप आएंगे। ये देखिए भारी क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है कि जो आप पढ़े हैं उसी पे हम लोगों को आगे बढ़ना है, उसी पे हम लोग को